Hello everybody, welcome to my YouTube channel that is Learning Reference. In my previous videos, I have discussed all the questions of chapter number 1 that is real numbers and exercise 2.1 of polynomials of class 10th maths. You can find my videos by the playlist name. I have made all the playlists according to their name, just like class 9th maths, class 9th science, class 10th maths, class 10th science, class 7th maths, etc. I have made some videos of Python programming also, so you can find my videos according to the playlist as well as according to the description box. So let's start from exercise 2.2 question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपनी वीडियो में कराया हुआ है, आप देख सकते हैं उसकी वीडियो, उसके लिंक में सेंड है ऑलरेडी. सेकंड पार्ट से मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट. 4s² minus 4s plus 1. So it's a quadratic equation. So these are the process. So this is the equation. Here 4 is the A, minus 4 is B and the value of C is 1. Why? Because s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो A होता है. S का कोफिशिएंट जो भी होगा इंक्लूडिंग साइन वो क्या होगा B एंड C होगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, राइट. सो A और C ये 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4, राइट. सो 4 है तो इसको अब इसका एलसीएम लेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट. सो हेयर दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4. सो 4 का हमने एलसीएम लिया. 4 इज़ अ डिविजिबल बाय 2 एज इट्स अ इवन नंबर. सो 2 इंटू 2 4, 2 1 ज़ा 2. ये एलसीएम आपको लेना आता होगा, अदरवाइज़ 1 तक जब तक 1 ना आए तब तक हम इसको फैक्टराइज करते हैं, राइट. नाउ 4s² माइनस, अब ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनको 2 माइनस 2 क्या होता है 0, इसे प्लस या माइनस करके हमें मिडल टर्म लाना होता है. मिडल टर्म स्प्लिटिंग इस मेथड को कहते हैं. वाई? बिकॉज मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं. स्प्लिट मीन्स तोड़ना. तो इस 4 को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो 2 + 2 क्या होता है 4 होता है. तो हमने 2 + 2 क्यों किया? क्योंकि ये फैक्टर्स 2 और 2 आए थे. तो 2 - 2 करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा. तो हमें क्या करना होगा 2 + 2 और ये ब्रैकेट में ले लिया s+1. हमने और कुछ नहीं किया है, स्टार्टिंग का सब कुछ सेम है 4s² माइनस, और ये भी s+1 सेम है, बस 4 के प्लेस पर 2 + 2 किया है और मिस्टेक ना हो इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया, ठीक है. फिर अब ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट लाइन में. 4s² माइनस माइनस प्लस, कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, -2s. एस ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो ये माइनस और एस, तो ये पूरे ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स होंगे उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट. सिमिलरली -2s + 1. हेयर अब कॉमन लेना होगा 4s² 2s, तो बोथ आर दी डिविजिबल बाय 2. सो 2 कॉमन होगा और s भी कॉमन है. इसमें भी s है और इसमें 2 s है, इसमें 1 s है. तो 2 2 ज़ा 4, 2s मैंने कॉमन लिया, 2s ही बच गया मेरा. -2s तो पूरा कॉमन ले लिया, माइनस का माइनस आया तो 1 बचा. क्यों? क्योंकि 2s तो मैंने पूरा ही है तो कुछ भी नहीं लेफ्ट है, इट मीन्स 1 इज़ लेफ्ट है. यहाँ -1 लिया, यह जो साइन होगा वही वाला साइन यहाँ लेंगे. तो -1 कॉमन लिया तो ये सेम 2s - 1 हो गया. आप सेम एक चीज़ अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो जो ब्रैकेट ये है सेम ब्रैकेट यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज हमेशा ही यही मेथड यूज़ होता है. सो 2s - 1, 2s - 1, इसको एक साथ लिख दिया 2s - 1. सेकेंड वन इज़ दीज पैर ब्रैकेट्स को 1 टाइम लिखा, ये 2 टाइम्स था तो इसको हमने 1 टाइम लिख दिया. सो इस क्वेश्चन में दोनों ही ब्रैकेट सेम है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, अदरवाइज मोस्टली डिफरेंट होता है. नाउ हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा बीटा की. सो 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0. एक बार मैंने ये 2s - 1 को 0 किया है, एक बार इसको, और इससे s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ऑब्वियसली s की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये 1 - 1 को यहाँ ले जाएंगे. 0 + 1, 0 + 1 इज़ 1, 2s = 1 और s = 1/2. वाई 1/2? बिकॉज 2 इज़ इन दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ s, तो जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चला जाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी 2s = 0 + 1, बिकॉज माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है. तो 2s = 0 + 1 क्या होता है 1. सो s = 1/2. तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई अल्फ़ा एंड बीटा. सो अल्फ़ा = 1/2
एंड बीटा इक्वल टू 1/2, दोनों ही सेम है अल्फ़ा बीटा। अब वेरिफिकेशन करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा क्या हो गया 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 है, माइनस ऑफ बी की वैल्यू है -4 बिकॉज देखिए -4 है और एक माइनस फॉर्मूला में भी है, और ए की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर दैट इज़ 4, सो माइनस माइनस इज प्लस 4/4 दैट इज़ 1 हो गया, और ये 1/2 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर्स, 1 + 1 2, सो 2 कैंसिल आउट, सो 1 = 1, सो 1 कैंसिल हो गया तो हैंस प्रूव, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज़ हैंस प्रूव, एडिशन हो गया। सिमिलरली वेरिफिकेशन अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, वो क्या होना चाहिए C/A, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू C क्या है 1/4, तो 1/2 बिकॉज ए द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4, 1 इंटू 1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये होता है मेथड फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का। तो 1 इंटू 1 1, तो 2 इंटू 2 4, 1/4 इक्वल टू 1/4, सो LHS इक्वल टू RHS, सो हैंस प्रूव। सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। ये जीरोज़ हैं और ये अल्फ़ा बीटा, और ये B A C ये क्या थे कोफिशिएंट्स थे, ठीक है। सिमिलरली पार्ट 3, 6x² - 3 - 7x, तो ये थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, इसको पहले क्या लिखेंगे 6x², फिर ये x वाली ही टर्म लिखेंगे और कांस्टेंट सबसे लास्ट में, सो दैट हमारी मिस्टेक ना हो। पहले x² की टर्म लिखते हैं, फिर x की टर्म लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं। नाउ a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यही मेथड था हमारा। 6 3 = 18, तो 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, सो दिस इज़ द एलसीएम। तो 3 3 = 9 होते हैं, तो 9 - 2 क्या होता है 7, तो 7 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 9 - 2, और सब सेम रहेगा। तो 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x, ये x दोनों टर्म्स के साथ रहेगा क्योंकि ये बाहर था, और माइनस पे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, 6 के टेबल में तो नहीं आता 9, बट दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के टेबल में आते हैं, और x भी कॉमन है, सो 2x - 3, वाई बिकॉज 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में तो 1 कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 हमेशा कॉमन होता है। सो देखिए ये 2x - 3 और 2x - 3 एक ब्रैकेट में लिख दो, और जो बचा 3x + 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब 2x - 3 को इक्वल टू 0 किया एंड 3x + 1 को 0 किया, सो 2x = 0 + 3, 0 + 3 क्या होता है ऑब्वियसली 3/2 इज़ द आंसर ऑफ x, एंड बिकॉज ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में था 2 तो डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली 3x = 0 - 1 दैट इज़ -1/3, एक वैल्यू आ गई x = -1/3 और एक आई है 3/2, सो अल्फ़ा = 3/2, बीटा = -1/3, a की वैल्यू 6 है कोफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू है -7 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज़ -3। आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, दो फॉर्मूलाज से वेरिफिकेशन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन द वेरिफिकेशन पार्ट देन प्लीज़ कमेंट ऑन इट सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर वेरिफिकेशन ऑल्सो। अदरवाइज़ मैंने 2 पार्ट्स में वेरिफिकेशन कराया है, इसमें मैं छोड़ देती हूँ, और पार्ट्स में मैं सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देती हूँ। वेरिफिकेशन पार्ट आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। सो द फोर्थ वन इज़ 4u² + 8u, तो यहाँ तो कांस्टेंट ही नहीं है तो इसमें एलसीएम लेने की और मिडल टर्म स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट जो कॉमन है 4u इज़ कॉमन है, तो u + 2 बचा, तो एक हो गया 4u और एक हो गया हमारा u + 2। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो 4u को 0 के इक्वल रख दिया, सिमिलरली u + 2 को 0 के इक्वल रखा, तो u + 2 को रखा तो u = 0 - 2 दैट इज़ -2, एंड 4u किया तो u = 0/4 हो गया बिकॉज ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो u = 4 वैल्यू आ गई। तो एक अल्फ़ा हो गया हमारा 4, बीटा हो गया -2, एंड a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू है 8, कोफिशिएंट ऑफ u, एंड c है 0 बिकॉज कुछ है ही नहीं तो 0 है,
ठीक है, इससे आप दोनों फॉर्मूला से करेंगे। फिफ्थ पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है। कैसे बन रहा है? टी स्क्वायर माइनस अगर हम रूट 15 का स्क्वायर कर दें इसको, क्योंकि 15 क्या होता है 3 × 5, तो उसको हम कुछ और तो नहीं लिख सकते, तो रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है 15 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप पहले ए प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। सो टी स्क्वायर माइनस रूट 15, सॉरी टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15, दिस इज़ लाइक दिस, क्योंकि ए क्या है टी है और बी रूट 15, तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। अब इन दोनों ब्रैकेट को हर क्वेश्चन की तरह 0 के इक्वल पुट करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ गई 0 प्लस रूट 15 दैट इज़ रूट 15, एंड टी इक्वल टू 0 माइनस रूट 15 दैट इज़ माइनस ऑफ रूट 15। दिस इज़ द वैल्यूज़ ऑफ, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ अल्फा एंड बीटा। देन यू कैन फाइंड द वेरिफिकेशन पार्ट ऑल्सो। वेरिफिकेशन में क्या होगा, देखिए अल्फ़ा होगा रूट 15 हो गया, बीटा क्या फाइंड आउट हुआ है हमारा माइनस रूट 15, ए की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज़ 1, बी है माइनस, सॉरी बी कुछ है ही नहीं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ टी तो 0 ही है, टी की टर्म ही नहीं है ना, और सी है माइनस ऑफ 15। ये हमारे कोफिशिएंट्स हो गए। आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए से वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे सेल्फ। नाउ सिक्स पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो 4 3 ज़ा 12, पहले हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं 12, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, दीज आर दी फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 4 होता है और ये 3, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, और b की वैल्यू हमारी 1 है, तो इट मीन्स हम इसको 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 3 12 आता है और 4 माइनस 3 क्या आता है 1 आता है। दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करके, प्लस या माइनस करके मिडल टर्म आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम टर्म आनी चाहिए 12, राइट। सो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, x इज़ कॉमन ऑनली, सो 3x माइनस 4, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 3x माइनस 4, सो दीज आर दी टर्म्स। सो एक तो हो गया हमारा x प्लस 1, दिस x एंड दिस प्लस 1, और एक हो गया 3x माइनस 4। सो अब x प्लस 1 को इक्वल रखा 0 के, सो x इक्वल टू माइनस 1 इज़ द वैल्यू, and the second one is 3x minus 4 equal to 0, so 3x equal to 0 plus 4 that is 4 upon 3, x की वैल्यू आ गई 4 upon 3। सो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया -1, बीटा हो गया 4 upon 3, एंड a is 3, b is -1 and c is -4, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको अगर वेरिफिकेशन पार्ट भी देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का मैंने वेरिफिकेशन कराया है और पार्ट्स का मैंने आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स।